दोस्तों जय हिंद। मैं अजमत अंसारी अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एजुकेशन को लेकर वीडियो बनाते रहते हैं, खास तौर से एनआईएस और इग्नू के छात्रों के लिए। इसके अलावा कुछ कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड भी वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं। आज का वीडियो एनआईएस के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और वीडियो को कृपया पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि जो भी छात्र 2024 में पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, उनके सिलेबस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ने से पहले तमाम दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नियमित रूप से हमारे वीडियो पर नज़र बनाए रखें, ताकि जो भी हम वीडियो बना रहे हैं आपके इंटरेस्ट का वो आप तक पहुंच सके। हम सबसे पहले आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं एनआईएस ने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया था। उस नोटिफिकेशन में ये बताया था कि 2024 में जो छात्र पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं उनका सिलेबस रिवाइज हो रहा है और सिलेबस रिवाइज करके वो लोग पूरे सिलेबस को बाइफर्केट कर रहे हैं, अर्थात कुछ हिस्से को वो टीएमए में डाल देंगे और कुछ हिस्से को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। एक नोटिस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस नोटिस जब उन्होंने, आप देख लीजिए नोटिस का संख्या और नोटिस का डेट, ये पूरा नोटिस का रेफरेंस नंबर है और 25 जुलाई को नोटिस पब्लिश हुआ था। यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एनआईएस जो एनईपी 2020 के तहत, अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एनआईएस ने छात्रों के ऊपर से सिलेबस के दबाव को कम करने के लिए अपने सिलेबस को बाइफर्केट किया है। बाइफर्केशन में कुछ फाउंडेशन लेसन हैं जो कि टीएमए में एप्लीकेबल होंगे और सर्टिफिकेशन लेसन जो कि टर्म एंड एग्जामिनेशन या पब्लिक एग्जामिनेशन में लिया जाएगा। इस संबंध में इन्होंने नोटिफिकेशन दिया और कहा कि तमाम जो नए सिलेबस का स्टडी मटेरियल है और सैम्पल पेपर वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिख दिया है, इन एसएलएम अर्थात सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो बच्चों के लिए, छात्रों के लिए है, वह वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम ऑन द रिवाइज पैटर्न शैल बी हेल्ड इन 2024। इस बाइफर्केशन के बाद उन्होंने अपने वेबसाइट पर एक पीडीएफ दिया था। उस पीडीएफ में अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस का जो बाइफर्केशन है कैसे हुआ है उन्होंने डिटेल दिया था कि कौन कौन से चैप्टर टीएमए में आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर सब्जेक्टिव में आ रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने उस पीडीएफ को हटा दिया। अब आप उस लिंक में जाइएगा, आप लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा जब तक मैं कि ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं जो कुछ भी वीडियो बना रहा हूँ एनआईएस पर अवेलेबल जो भी सूचनाएं हैं, जो भी पीडीएफ है, उसके अनुसार अगर मेरे बोलने और समझाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो एनआईएस के वेबसाइट पर जो भी सूचनाएं उपलब्ध हैं आप उनको फॉलो करें। तो उन्होंने अपने पीडीएफ में बताया था कि जो असाइनमेंट है वह 40% का होगा और बाकी जो है पब्लिक एग्जामिनेशन उसमें 50% ऑब्जेक्टिव होगा और 50% सब्जेक्टिव होगा। मैं इसको लेकर वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा कि अलग अलग सब्जेक्ट के कुछ मैंने वीडियो बनाए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट का जो सिलेबस का पैटर्न है उसके बेसिस पर मैंने वीडियो बनाया था और जो पीडीएफ अवेलेबल था उनके आधार पर। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको कि एनआईएस ने उस पीडीएफ को विड्रॉ कर लिया। मैं एक सैंपल आपको दिखा दे रहा हूं जो कि एनआईएस ने, देख लीजिए। हालांकि इसका विस्तृत आपको वीडियो मिलेगा हमारे पुराने वीडियो में। देखिए यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि टीएमए 40%, देख लीजिए, हालांकि वीडियो में भी अवेलेबल होगा। और पब्लिक एग्जामिनेशन जो होगा वो 60%, और इस 60% का आधा 50% जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा और आधा सब्जेक्टिव रहेगा। इसको लेकर कई सारे वीडियो अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप उनको देख लीजिएगा। लेकिन
जब हमने देखा कि जो टीएमए के प्रश्न हैं 2024 के लिए उन्होंने जो अपने वेबसाइट पर दिया है वह 20% के हैं या 20 मार्क्स के हैं, तो हमें एक संदेह हुआ कि हम एनओएस से प्रश्न पूछें कि इस विषय में हमारा संदेह दूर किया जाए कि टीएमए 20% का होगा कि 40% होगा। तो एक आरटीआई के माध्यम से हमने उनको कुछ प्रश्न किए और उस प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमने क्या क्या प्रश्न किए, उनका क्या उन्होंने जवाब दिया। हमने पूछा कि उनके नोटिफिकेशन के हिसाब से टीएमए 40% मार्क्स कैरी करता है, लेकिन उन्होंने 2023-24 के लिए जो अपने वेबसाइट पर टीएमए को डाला है वह 20% मार्क्स कैरी कर रहा है। तो अपने आप में एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि आपने अपने पीडीएफ में बताया है कि टीएमए 40% का होगा, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आपने वेबसाइट पर डाला था टीएमए के लिए तो वह 20% का, तो यह अपने आप में एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है। तो हमने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए, बाकी और सारे भी प्रश्न यहाँ पे किए गए हैं। अब उनका जवाब क्या आया है देखिए। उसका जवाब उन्होंने दिया कि ये देखिए कि टीएमए कैरीज 20% मार्क्स ऑफ थ्योरी, अर्थात टीएमए थ्योरी का 20% मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, हम इस बात को मान लेते हैं। उन्होंने टीएमए का क्वेश्चन भी उसी प्रकार अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है, लेकिन भ्रम क्यों पैदा हो रहा है? भ्रम इसलिए पैदा हो रहा है कि इन्होंने अपना जो पीडीएफ डाला था उसमें इन्होंने 40% वाली बात कही थी। और अब छात्र क्या करें, क्योंकि एनओएस अपने स्टैंड को थोड़ा बदल दिया। अब कौन सी बात सही है, पहली वाली बात सही है या अभी वाली बात सही है? मैं नहीं जानता हूं कि आगे चलकर इसमें और क्या परिवर्तन होगा, कि फिलहाल उनका कोई भी पीडीएफ उनके वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। मैं आपको दिखा दूं कि जब भी आप उनके वेबसाइट पर उनके बाइफर्केशन वाले चीज़ों पर जाइएगा तो आपको क्या दिखाई देगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि वो बाइफर्केशन के आप उनके जाइएगा तो मैं आपको एक एनओएस के वेबसाइट पर ले जाकर दिखा रहा हूं कि आप उनके स्टडी मटेरियल को अगर देखना चाहते हैं, जो कि अभी उनका लिंक वहाँ अवेलेबल है। देखिए, मैं सेकेंडरी कोर्स का सिलेबस बाइफर्केशन ऑफ सेकेंडरी कोर्स, आप ये लिंक अभी तक दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे देयर आर रिसोर्सेज यू आर लुकिंग माइट हैव बीन रिमूव्ड, हैड इट्स नेम चेंज और टेम्पोरली अनअवेलेबल। तो ऐसी स्थिति में छात्रों के लिए एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। अर्थात टीएमए का मामले में इन्होंने एक जवाब दे दिया कि 20% मार्क्स का टीएमए, अर्थात जो कुछ भी टीएमए उनके वेबसाइट पर अवेलेबल है वो 20% मार्क्स का है। चलिए इसको सोल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यह भ्रम की स्थिति और इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि एनओएस में जो छात्र होते हैं डेली या एक रेगुलर स्कूलिंग नहीं है, उनको रेगुलर बेसिस पर कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कामकाजी छात्र हैं, उनके लिए इतना मौका नहीं है कि रेगुलर बेसिस पर चीज़ों को अपडेट करें। इसके अलावा बहुत सारे कमज़ोर छात्र हैं और एनओएस उनके लिए एक नई व्यवस्था है। तो ऐसी स्थिति में भ्रम को जल्दी से जल्दी दूर किया जाना चाहिए ताकि बच्चे आराम से अपनी तैयारी कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, आपका एग्ज़ाम 2024 का एग्ज़ाम मार्च अप्रैल 2024 से शुरू हो गया। आज अभी अक्टूबर महीना है और लगभग 6 महीने बाकी हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आपको सिलेबस के बारे में ही नहीं मालूम है तो निश्चित तौर पे यह चिंता का विषय है। इसके अलावा आपके असाइनमेंट सबमिशन का समय लगभग जनवरी तक होता है। 31 जनवरी तक जनरली असाइनमेंट को सबमिट करना पड़ता है, लेकिन मैं तमाम छात्रों से अनुरोध करूंगा कि आप अंतिम तिथि का वेट न करें। आप जल्दी से जल्दी असाइनमेंट बना के रख लें और जब अपलोड करने की बारी आए तो उसे आराम से तरीके से अपलोड करें। तो यह स्थिति है। मैंने जो कुछ भी एनओएस का पक्ष था या एनओएस की तरफ से जो कुछ भी दिया गया उसके आधार पर एक वीडियो बनाया। तो मुझे लगता है कि यह जो वीडियो है आपके काम का है। और तमाम छात्र जो इस भ्रम की स्थिति में हैं एनओएस से पत्र लिख सकते हैं, एनओएस के यहाँ फ़ोन कर सकते हैं।
ज़रूरत पड़ने पर हमारी मदद ले सकते हैं कि उनके सिलेबस का स्टेटस क्या है, उनका सिलेबस ओल्ड सिलेबस है या न्यू सिलेबस है, असाइनमेंट के बारे में हमने जो बताया वही सही है। तो अगर आपको इस बारे में किसी प्रकार के किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको फिर से आगाह कर दूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं एनओएस के वेबसाइट पर जो भी सूचनाएं उपलब्ध है उनके आधार पर, अगर मेरे बोलने समझाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो एनओएस के वेबसाइट या उनके दी गई जो सूचना है उससे मैच न करे तो उन्हीं सूचनाओं को आप माने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।